भोपाल से शीत सत्र का आज दूसरा दिन है और आज पेश हो सकता है अनुपूरक बजट, जहां वित्त मंत्री सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। कार्यवाही के दौरान दो ध्यानाकर्षण, अर्चना चिटनिस, हेमंत कटारे का ध्यानाकर्षण होगा। बड़ी जानकारी है, भोपाल से शीत सत्र का आज दूसरा दिन है और आज देखना यह है कि जो विधानसभा की कार्यवाही है इस दौरान किस तरीके की स्थितियां बनती हैं। हालांकि आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। वित्त मंत्री सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, शीत सत्र का दूसरा दिन है आज और आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। बिल्कुल, देखिए सत्र का आज दूसरा दिन है और कल की तरह आज का सत्र भी काफी हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। हालांकि सरकार की तरफ से आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना है, इसके साथ ही दो ध्यानाकर्षण हैं जिन पर चर्चा होनी है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि विपक्ष लगातार खाद, बिजली, पानी, सड़क और सरकार का चूंकि एक साल अभी इसी महीने पूरा हुआ है और इसे ऐसे में एक साल का हिसाब जो है वो विपक्ष मांग रहा है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि सड़कों से लेकर सदन तक जो है विपक्ष के विधायकों ने, विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया और कुछ वही स्थिति आज भी जो है सदन में देखने को मिल सकती है। देखिए, बजट तो लाया ही जाएगा, लेकिन बजट के साथ साथ लगातार इस बात को लेकर विपक्ष हमलावर रहता है कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है, योजनाओं के नाम पर कर्ज लिया जाता है, लेकिन योजनाओं को जो लाभार्थी है उनको लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में लगभग 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार आज लाने जा रही है, तो उसको लेकर भी काफी हंगामा हो सकता है, क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। चाहे वह लाडली बहना योजना में 3,000 रुपए देने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर किसानों को MSP की बात हो, ये जो मुद्दे हैं वो लगातार सदन में गूंज रहे हैं, क्योंकि एक साल पूरा हो चुका है और एक साल में विपक्ष जवाब चाह रहा है कि जो वादे आपने जनता से चुनाव में किए थे वो अब तक पूरे क्यों नहीं किए। और यही कारण है कि कल देर रात सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें पूरी रणनीति तैयार की गई है कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा है, विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है, इस सब इसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से आज भी हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। खबर भोपाल से है, प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। पचमढ़ी में सबसे ज्यादा ठंड देखी गई है। पचमढ़ी में न्यूनतम जो तापमान है वो 1.9 डिग्री दर्ज किया गया और 10 जिलों में 5 डिग्री पर लुढ़का पारा। राजधानी भोपाल में 3.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। 12 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां पूरे प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। सितम का सर्दी और इस दौरान लोग काफी आनंद भी लेते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां भी उठाते हैं। आप देखेंगे जहां पर गाड़ियों के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत जम जाती है और सबसे ज्यादा पचमढ़ी में 1.2 डिग्री के आसपास तापमान है। 1.9 डिग्री या 10 डिग्री तापमान पहुंच जाता है और 10 जिलों में 5 डिग्री के आसपास पारा पहुंच चुका है। तो वही खबर ग्वालियर से, जहां ठंड और कोहरे का असर देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सामान्य से 3 डिग्री कम रहा रात का तापमान। अंचल में सुबह छाया रहा घना कोहरा और इस दौरान लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं वो अपने वाहन की लाइट्स जलाकर निकल रहे हैं और कोहरे की धुंध इतनी ज्यादा है कि कुछ दूरी पर ही दिखाई देना बंद हो जाता है। अंचल में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। और चलिए से शुरू करेंगे ग्वालियर से। संवाददाता सुशील कौशिक और शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से लाइव जुड़ गए हैं। तो पहले तो सुशील आपके पास आते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, घना कोहरा छाया हुआ है चंबल में। किस तरीके की ठंड इस वक्त पड़ रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो यहाँ अब ठंड बढ़ने लगी है और इसका असर भी साफ नजर आने लगा है। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो आज सुबह कोहरा छाया रहा और यही वजह कि कोहरे के चलते जो सुबह की विजिबिलिटी थी करीब 6 बजे के आसपास, वो 100 मीटर के आसपास रही। यानी समझा जा सकता है कि कोहरा सुबह के वक्त कितना गहरा था ग्वालियर चंबल अंचल में। तापमान की बात करें तो रात का तापमान ग्वालियर में 6 डिग्री के आसपास रहा है। अमूमन जो ग्वालियर चंबल अंचल के बाकी शहर भी है, भिंड, मुरैना, दतिया, इन शहरों में भी अगर देखें तो 5 से 6 डिग्री के आसपास बीती रात का तापमान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर चंबल अंचल जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके में है और उत्तर भारत में जब कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई है तो उसका सीधा सा असर ग्वालियर चंबल अंचल पर पड़ रहा है। बीती शाम से ही अगर देखें तो ठंडी हवाएं चल रही थी करीब 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से। जो उत्तर भारत से ठंडी हवा आ रही है, बर्फीली हवाएं, उनके चलते ठिठुरन बढ़ी है। मौसम विभाग का कहना है कि
अब दिन ब दिन ठंड का असर लगातार बढ़ेगा और इस ठंड बढ़ने के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में कोहरा भी बढ़ेगा, ठिठुरन बढ़ेगी और इसको लेकर अब जो है सेहत के लिए भी ये कहीं ना कहीं अवेयर रहने की ज़रूरत महसूस होने लगी क्योंकि अब ठंड लगातार बढ़ेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, नर्मदापुरम में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? ठंड बढ़ गई है और शुरुआती ठंड का लोग बहुत आनंद भी उठाते हैं। देखा ये जाता है कि जब ठंडी दस्तक देती है तो लोग बहुत खुश होते हैं, हालांकि ठिठुराने वाली ठंड अब शुरू हो चुकी है। जी, अभी नर्मदापुरम के मौसम की बात की जाए तो जो पूरा नर्मदा अंचल है इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। अभी भी ठिठुरन भरी हवाएं चल रही हैं और दिन में भी आलम यह है ठंड का कि जो उत्तर भारत से बर्फीली हवाएं आ रही हैं उनके कारण ठिठुरन बड़ी मात्रा में बनी रहती है। पचमढ़ी की यदि बात की जाए तो पचमढ़ी का जो तापमान है वो लगातार 1 डिग्री के करीब बना हुआ है, 2 डिग्री से नीचे है। कल 1.9 डिग्री सेल्सियस था। चंपक झील जो है उस पे जो बर्फ की चादर जैसी जम गई थी, मैदानों पे जो है वो उसकी बूंदें जमी है तो बर्फ की चादरों जैसी नजर आ रही थी पूरी सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। इसके अलावा यदि बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 से 3 दिन जो है वो फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं का प्रभाव कम होने के कारण कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद हालात और भी बढ़ेंगे, ठंड का जो सितम है वो और भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से सितम और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि ठंड और ज्यादा पड़ने वाली है। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 233 लोगों को कुत्तों ने काटा है। 2 अस्पतालों में डॉग बाइट के 233 मरीज पहुंचे हैं। जयरोग अस्पताल में डॉग बाइट के 123 मरीज पहुंचे हैं। जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 110 मामले सामने आए हैं। तो जरा सोचिए कि कितने ज्यादा डॉग बाइट्स की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ये कोई पहली दफा नहीं है। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल में डॉग बाइट्स के जो केसेस हैं वो लगातार सामने आते हैं, लेकिन कुछ टाइम पर ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिला अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में अगर आप मरीज देख रहे हैं तो ज्यादातर जो मरीज आ रहे हैं, ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो डॉग बाइट के ही आते हैं। स्ट्रीट डॉग्स का जो आतंक है वो जबरदस्त देखा जा रहा है। 24 घंटे में 233 लोगों को कुत्तों ने काटा। और अब जांजगीर चांपा से खबर है, जहां खनन माफिया पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई, कई ट्रैक्टर और हाईवा जब्त कर लिए गए। चेन माउंटेन मशीन को किया गया सील। हसदेव नदी के बमनी डीह में अवैध रेत खनन हो रहा था। जिला खनिज अधिकारी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां खनन माफिया पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है, तो वहीं कई ट्रैक्टर और हाईवा जब्त किए गए हैं। चेन माउंटेन मशीन को सील कर दिया गया। हसदेव नदी के बमनी डीह में अवैध रेत खनन हो रहा था। जिला खनिज अधिकारी की टीम ने छापा मारा है। तो देखिए, हसदेव नदी में लगातार अवैध खनन की तस्वीरें सामने आ रही थी और यहां पर जब छापेमार कार्रवाई की गई है तो बड़ी बड़ी जो मशीनें खुदाई में ढुलाई में लगी थी, कई ट्रैक्टर और हाईवा को जब्त किया गया है।